सीतापुर जनपद में इस समय कमाल सराय संगत का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। संगत के महंत बजरंग मुनि और भाजपा नेता साकेत मिश्रा में जुबानी जंग लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस जंग में अब एक नया पहलू आया है। साकेत मिश्रा ने महंत पर नकली बाबा होने का आरोप लगाया है। सीतापुर संवाददाता अवनीश मिश्रा ने इस मामले पर महंत बजरंग मुनि से बात की। महंत जी लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं और यहाँ के हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले साकेत मिश्रा वो लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं। कितना सत्य है उनके आरोपों में तो कितना? देखिए, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि तथाकथित लोग हैं, क्योंकि उनका स्तर हम लोगों के स्तर के बराबर है नहीं। अगर स्तर होता तो हम लोग नाम लेते। किसी छुटभइये नेता के आरोप लगाने से और किसी छुटभइये व्यक्ति को हिंदू हृदय सम्राट कहने से कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं हो जाता। अगर हिंदू हृदय सम्राट होता हो तो इस खैराबाद की स्थिति जो रही, मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है, लेके आओ पत्र भेजा है यहाँ एक समिति गठन के लिए कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए एक समिति का गठन हो। आज तक खैराबाद के अंदर 10 मुस्लिम मोहल्ले बसा दिए गए, लेकिन कभी साकेत मिश्रा नहीं आया। उस समय मर गए होंगे, हो सकता है। उसके बाद फिर भुइयाँ ताली पे मुसलमान के लड़के हिंदू बहु बेटियों का वस्त्र फाड़ना, उनके साथ छेड़खानी करना, हिंदुओं को मारना, उसके बाद नमाज पढ़ना वहाँ पर। उसके बाद जो है, जब मैंने थोड़ा सा प्रयास किया उसको सौंदर्यीकरण के लिए माननीय ग्राम विकास मंत्री जी के सहयोग से, तो वहाँ शौच करने लगे। दूसरी चीज़, इस खैराबाद के अंदर इतना हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। नगर पालिका जो है यहाँ धीरे धीरे मेवात बनता चला जा रहा था। ये लग रहा था कि जैसे यहाँ की जो खैराबाद की नगर पालिका है वो यहाँ से नहीं संचालित होती, पाकिस्तान से संचालित होती। दूसरी बात, ये जो हमारा आश्रम है ये किसी के बाप की बकौती नहीं, यह अखाड़े का आश्रम। इसमें कोई वाद प्रतिवाद करने का कोई किसी का जो है प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि आज भी एक महंत को लेके गए, कह रहे हैं कि ये असली महंत है और आप नकली हो। क्या है ये की बात? देखिए, मैं जो है किसी व्यक्ति को बैठा देने से कौन असली महंत है कौन नकली महंत है। अभी 2 दिन पूर्व हमारे श्री महंत जी आए थे, अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं वो आए थे, सारा चीज़ का निरीक्षण करके गए हैं, पूरे समाज ने उसको देखा है। दूसरी चीज़ है कि किसी के कहने से कोई महंत नहीं हो जाता। कि जैसे कोई प्राइवेट गद्दी नहीं है, ये अखाड़े की गद्दी है। अखाड़ा स्वयं नियुक्त करता है कि कहाँ किसको नियुक्त करना है, कहाँ किसको क्या करना है। ये जो हमारा आश्रम है, बड़ी संगत आश्रम है, आज तक एक समय ऐसा था, यहीं का रफीक मुसलमान इस पे हरा झंडा लगा दिया था, तब साकेत मिश्रा मर गए थे। फिर जब यहाँ की ज़मीनें कब्जा हो रही थी तब साकेत मिश्रा मर गए थे। जब मुसलमान इसके ऊपर हावी था तब साकेत मिश्रा मर गए थे। जब ये जर्जर अवस्था में था तब साकेत मिश्रा मर गए थे। जब मैंने कुछ मुसलमानों से जो कि हमारी ज़मीन कब्जा किए हैं, और एक तथाकथित व्यक्ति है जो खैराबाद थाने के 8 नंबर रजिस्टर में रजिस्टर्ड है, पुत्तीलाल शुक्ला, जिसने इस आश्रम की 40 बीघे ज़मीन कब्जा की है, उससे जब ज़मीन छुड़ाने के लिए उसको कोर्ट से नोटिस हमने भेजा तो उसके पक्ष में उससे लाख 1.5 लाख रुपए लेकर आ गए उसके बचाव में। दूसरी चीज़, जितने लोगों का उन्होंने वो किया, जैसे एक मोहित मिश्रा है, वो गुंडा एक्ट का आरोपी है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं कि मेरी ज़मीन है और उसमें अवैध रूप से मकान बना के रह रहा है, और अभी वो न्यायालय में चल रहा है। बहुत ही जल्द प्रभु की कृपा होगी तो सबका चेहरा अपने आप स्वयं उजागर होगा। लगातार जब से आप यहाँ आए हो, एक चर्चा का विषय रहा है लोगों की जुबान पे कि आपका सीधे टच मुख्यमंत्री से है, और साकेत मिश्रा भी भाजपा में शामिल हैं, और आपके पास अगर वो टच है तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि 2 लोग आपस में भिड़ रहे हैं? देखिए, कारण क्या है कि किसका कहाँ टच है क्या नहीं उस समय बताता है। देखिए, उस समय बताता है कि किसका कहाँ टच है किसका नहीं टच है, वो अपने व्यवहार के ऊपर अनुकूल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जिसे आप देख लीजिए, चले जाइए प्रताप सारंगी जी को, किसी ने जीवन में सोचा नहीं होगा कि प्रताप सारंगी जी केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे न। तो अगर उनके बारे में सोचा जाए, अगर पहले उनसे लोग मिलते रहे होंगे, मिलने के बाद उनको अंदाजा थोड़ी था कि ये कभी केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। अंदाजा था? कभी नहीं था।
तो वैसे अपने व्यवहार के ऊपर अनुकूल होता है। दूसरी बात देखिए, जब धर्म में धन आने लगे, जैसा कि जो ये तथाकथित नेता है, क्या नाम बताया आपने, कौन सा मिश्रा, वो जो है स्वयं जहां पर अभी एक गेस्ट हाउस बना रहा है, वो एक संत की जमीन है और हरिजन आबादी है, जिसका विरोध भी हो चुका है। तो जो स्वयं सरकार की जमीन कब्जा किया हो, आश्रम की जमीन कब्जा किया हो, वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, तो ये कहाँ कहने हैं। अब साकेत मिश्रा एक नए बाबा को लेके आए हैं, वो उसके सारे धरना देने जा रहे हैं। आगे आप इस पे क्या प्रतिक्रिया करेंगे, क्या आपका स्टैंड रहेगा आगे? देखिए, मेरे श्री महंत जी आए थे और श्री महंत जी आके यहाँ सारी स्थिति परिस्थिति देख के चले गए। हम लोग एक नियमबद्ध कानून के तहत बंधे होते हैं। उनका जो निर्णय होगा, हम अपने उच्च पदाधिकारियों को इसकी जो है जानकारी दे रहे हैं और उच्च पदाधिकारी हमारे जो निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। उनका एक आरोप ये भी है कि आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है विवाद उत्पन्न करवा रहे हैं। अभी आप ये बताइए, अभी आपने पहले ही प्रश्न में पूछा कि साकेत मिश्रा हिंदू हृदय सम्राट है, तो अगर यहाँ हिंदू हावी हो रहा है, हिंदू का अधिकार मिल रहा है, तो साकेत मिश्रा की परेशानी क्या है? जैसा कि मैं कभी स्वयं, कोई भी देख ले, प्रशासन के लोग हैं और सारे लोग हैं, अभी मैं कभी भी अगर मेरी तरफ से झगड़ा हुआ हो तो बताइए, मेरी तरफ से झगड़ा हुआ हो तो बताइए। अभी क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि हमारा भुइयां ताली पवित्र स्थल है, जो आप लोगों ने देखा ही क्या है क्या नहीं है। अभी मैंने देखिए हिंदुओं के लिए क्या नहीं किया। देखिए, कस्बा मुख्य न्यायाधीश जी को भेजा है, मंडला आयुक्त जी को भेजा है, मुख्यमंत्री जी को भेजा है और गृह मंत्री जी को भेजा है। क्या भेजा है देख लीजिए। कस्बा खैराबाद में हिंदुओं व हिंदू धर्म स्थानों के विरुद्ध हो रहे शरणोत्तर की जांच हेतु समिति के गठन के संबंध में, इसमें मैंने लिखा है कि 10 से अधिक कस्बे जो है बस गए हैं नजूल की जमीनों पे। 30 से ज़्यादा हिंदू यहाँ गायब हो गए हैं, परिवार 30 से ज़्यादा हिंदू यहाँ गायब हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई उनकी कार्रवाई नहीं हो गई। कितने हिंदू यहाँ पलायन कर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। साकेत मिश्रा वो नेता है कि जिसे ये दुनिया जानती, मैं नहीं जानता, दुनिया जानती है। यहाँ के लोग स्वयं कहते हैं कि 2 लाख रुपए साकेत मिश्रा को दे दो। साकेत मिश्रा कभी जनेऊ पहन लेगा, कभी टोपी पहन लेगा। दूसरी बात, उसको जाना है सपा बसपा में। देखिए, भाजपा एक जो पार्टी है वो न्यायप्रिय पार्टी है, धार्मिक पार्टी है, संतों की सम्मान करने वाली पार्टी है। अगर उसके अंदर भाजपा के का थोड़ा भी संस्कार उसके अंदर होता तो किसी संत के ऊपर ऐसा आरोप प्रत्यारोप नहीं करता। तो ये थे हमारे साथ महंत बजरंग मुनि जी। उन्होंने अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी से रखा है और अब देखना होगा कि आगे ये चर्चा और कितना तूल पकड़ती है। स्वराज इंडिया के लिए सीतापुर से उन्नीस मिश्रा।